योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदाम्बा जी का यह जो तिरुप्पावी प्रबंध है, बड़ा अद्भुत यह दिव्य प्रबंध, और आज चिंतन कर रहे हैं इस तिरुप्पावी के आखिरी पासुर, आखिरी जो 30वां जो छंद है उसका चिंतन आज कर रहे हैं। तो यह जो पूरा का पूरा जो दिव्य प्रबंध है, तिरुप्पावी है, ये बड़ा अद्भुत है। अब इसमें 30 पासुरों में आप देखें तो 30 में से 15 पासुर तो 16 पासुर तो आप समझो जगाने में ही निकले हैं, बल्कि 16 क्यों 17-18 पासुर जगाने में ही निकले हैं। जहां आप देखिए शुरुआत में चिंतन हुआ, विषय का चिंतन हुआ, नियमों का चिंतन हुआ, और 6 से लेकर के 15वें पासुर तक 10 पासुरों में अलग अलग तरह की गोपियों को जगाया गोदाम्बा जी ने। तो 30 में से 10 पासुर तो गोपियों को जगाने में उसी चिंतन में चले, और बाद में किस किस को जगाया? बाद में जो नंद भवन का जो द्वारपाल है, द्वारपाल को जगाया गया। बाद में नंद बाबा को जगाया गया, मैया यशोदा को जगाया गया, बलराम जी को जगाया गया, भगवान को जगाया गया, और फिर पुनः नीला देवी को और भगवान को बारंबार जगाया गया। तो इसमें सबसे ज्यादा जगाने की ही प्रक्रिया चली, और फिर चिंतन किस बात का हुआ कि फिर भगवान की प्राप्ति की बात चली कि व्रत के उपकरण चाहिए, और वास्तव में क्या चाहिए था? वास्तव में तो गोदाम्बा जी को और गोपियों को भगवान की सेवा करने का अवसर चाहिए था। उनको न कोई व्रत से मतलब था, न कोई उन्हें उपकरणों से मतलब था, उन्हें केवल भगवान से मतलब था, भगवान की कैसे हम सेवा करें। और ये जो जगाने की बात है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जो गोदाम्बा जी जगाती हैं जीवों को भी और भगवान को भी, ये बड़ी अद्भुत बात है। और देखिए आप, प्रसंग मालूम नहीं होते लोगों को अधिकतर, लेकिन जब प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद में प्रलय करके सारे संसार को समेट करके जब भगवान
योग निद्रा में शयन करते हैं, क्योंकि भगवान को तो तामसिक नींद तो आती नहीं है, वो तो योग निद्रा में शयन करते हैं। तो जब वे योग निद्रा में शयन करते हैं तो उस समय क्या होता है, तो बाद में सारे वेदों की जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, तो सारे वेदों के मंत्र मूर्तिमान होकर के, वे सब ऋचाएं मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान को जगाती हैं, भगवान का मंगलाशासन करती हैं। वे सब श्रुतियां भगवान से कहती हैं भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो। और भगवान से प्रार्थना करती हैं। किस बात की प्रार्थना करती हैं कि भगवान जागिए और पुनः सृष्टि की रचना कीजिए, पुनः उन सब जीवों को अवसर दीजिए सृष्टि बना करके। जो जीव आपकी प्राप्ति नहीं कर पाए उनको पुनः अवसर दीजिए सृष्टि बना करके, ताकि वे जीव पुनः शरीर धारण करके आपकी भक्ति कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, आपकी प्राप्ति कर सकें। वहां पर श्रीमद् भागवत में भी एक जगह पर दशम स्कंद में 87वां जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम ही है वेद स्तुति। तो वे सारे वेदों के मंत्र मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, जगाते हैं भगवान को। जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरेन् निगमः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 87वां अध्याय और 14वां श्लोक वेद स्तुति का, वेदों के द्वारा स्तुति की गई पहला श्लोक उसमें से। बहुत लंबा स्तोत्र है, बड़ी स्तुति है भगवान की, बहुत गहरी स्तुति है। जब हमारे राम ने अध्ययन किया था तो ऐसे अवसर भी आते थे कि वेद स्तुति का जो प्रसंग है, कभी कभी तो केवल एक श्लोक की व्याख्या में ही एक दिन बीत जाता था, एक श्लोक के चिंतन में ही, एक श्लोक के अध्ययन में ही दिन बीत जाता था, लेकिन चिंतन बाकी रह जाता था। तो यहाँ पर जो गोदाम्बा जी हैं वो भी वही कार्य कर रही हैं, भगवान को भी जगाती हैं, जीवों को भी जगाती हैं। और एक बात हम समझ के रखें कि भगवान की जो प्राप्ति है, भगवान के श्री चरणों की जो प्राप्ति है, भगवान के परम धाम की जो प्राप्ति है, वह किसी कर्म के अधीन नहीं है। बड़े से बड़ा पुण्य हो आपका, लेकिन कितना भी बड़ा पुण्य हो आपका, लेकिन उस पुण्य के बदले आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना भक्ति के, बिना भाव के, बिना भगवान के श्री चरणों के संबंध के, बिना स्वरूप के ज्ञान के आप बड़े से बड़ा पुण्य कर लो, लेकिन उस कर्म के द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान किसी कर्म के अधीन नहीं है। बड़े से बड़ा पुण्य हो, भगवान उस पुण्य के अधीन नहीं है। भगवान किसके अधीन है? भगवान भक्ति के अधीन है। और भक्ति की बड़ी भारी महिमा यहां पर केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि स्पष्ट बात है। भगवान की भक्ति की महिमा को बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया श्री कुलशेखर आलवार उन्होंने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में। अब जो कुलशेखर आलवार थे वे तो स्वयं राजा थे। आज का जो केरल है यह सारा का सारा उनका राज्य था, तो वहां के राजा थे वो। लेकिन वहां के राजा होकर के भी भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। और उन्होंने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में बिल्कुल स्पष्ट किया। कई बार कुछ बातें होती हैं तो कड़वी लग सकती हैं, उनसे कईयों के सपने टूट सकते हैं। लेकिन देखिए, संतों का काम, आचार्यों का काम सपने दिखाना नहीं होता है। संतों का काम ही यही होता है
कि वे आपके सपनों को तोड़ें और आपको जगाएं, आपको वास्तविकता बताएं। सपने दिखाने वाला आचार्य नहीं होता। सपने दिखाने वाला, इस भौतिक जगत के सपने दिखाने वाला हो, चाहे परलोक के सपने दिखाने वाला हो, तो वह व्यक्ति आचार्य नहीं होता, वह संत नहीं होता। वास्तव में सपनों को तोड़ करके वास्तविकता, अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान जो कराए वह संत है। जो यह कार्य कराए वह आचार्य है। पहले भी कह चुका हूं कि संसार की चीजों की उपलब्धियों के बारे में जो कोई आपको उपाय बताता है वह गुरु नहीं है। संसार की चीजों की प्राप्ति का उपाय बताने वाला गुरु नहीं होता है। वह अध्यापक है, शिक्षक है, टीचर है, वह गुरु नहीं है। जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है वही गुरु है, वही आचार्य है। यह शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है और उसी बात को ही समझा रहे हैं वहां पर कुलशेखर आलवार भी, कि देखिए भक्ति की महिमा बताते हैं कि संसार के बड़े से बड़े कर्म हों जिनको बड़ा महत्व दिया जाता है, शास्त्रों में भी जिनको महत्व दिया जाता है, उन कर्मों के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान के श्री चरणों की भक्ति के बिना सारे कर्म कैसे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा वहां पर। आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदवतान्यन्वहं मेदश्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गज स्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिर्विजयते देवः स नारायण है। देखिए संसार के बाकी चीजों के अभ्यास हैं, उनका तो महत्व होता ही है कि हाँ भाई इसका अभ्यास करो, उसका अभ्यास करो, किसी चीज में कुशल बनना है तो उसका अभ्यास करो। और उसमें भी सबसे बड़ी महिमा कही जाती है कि वेद मंत्रों का अभ्यास। अब वेद मंत्रों को कितना महान कहा जाता है, उनकी कितनी बड़ी महत्ता है कि उन वेद मंत्रों के अधीन होते हैं देवता भी। देवता भी वेद मंत्रों के अधीन होते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन देवताओं को वे कार्य करने पड़ते हैं। तो कितनी महत्ता है उन वेद मंत्रों की। लेकिन क्या कहा यहां पर श्री कुलशेखर आलवार ने? उन्होंने कहा कि देखो भगवान के श्री चरणों में यदि भक्ति नहीं हो तो फिर वेद मंत्रों का जो अभ्यास है वह वेद मंत्रों का अभ्यास भी कैसा है समझ लो कि जैसे कोई जंगल में रो रहा हो, जंगल में रोने वाले की कोई सुनता नहीं है कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे ही कह दिया कि यदि भगवान के श्री चरणों में भक्ति नहीं हो तो वेद मंत्रों का अभ्यास भी जंगल में रोने के समान है। सोच लीजिए आप, दुनिया में एक किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी की चुगली, किसी की चापलूसी, ये सारी बातें तो बहुत घटिया हैं, उनकी तो बात भूल ही जाओ। संसार में सबसे श्रेष्ठ जो स्तुतियां हैं, वेद मंत्रों की जो स्तुतियां हैं, वेद मंत्रों का अभ्यास है, उनके लिए भी स्पष्ट कहा गया कि उन वेद मंत्रों का अभ्यास भी जंगल में रोने के समान है यदि भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति नहीं है तो। और क्या कहा गया? संसार में भी कई तरह के व्रत होते हैं। कई लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई बार भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कभी वजन घटाने के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी किसके लिए। और संसार में कई तरह के बाकी व्रत होते हैं जिनसे संसार की चीजों की प्राप्ति हो, इसके लिए वो व्रत करते हैं कई तरह के। लेकिन सबसे श्रेष्ठ व्रत बताने वाले कौन से शास्त्र हैं? कि वेदों में जो बताए गए, वेदों में बताए गए जो व्रत हैं, उन वेद में बताए गए व्रतों की बड़ी भारी महिमा
सबसे बड़ी महिमा कौन से व्रतों की? कि जिनका चिंतन हो वेदों में, लेकिन उन वेदों में बताए गए उन महान व्रतों का पालन करना भी कैसा है? मात्र चर्बी घटाने का कोई साधन किया आपने, शरीर की चर्बी को घटाने के लिए कोई आपने कोई उपाय किया हो, मात्र इतना ही फल रह जाता है उन व्रतों का। कब? यदि भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति नहीं है तो उन व्रतों का फल भी बस इतना ही सीमित है। और पूर्त विधि किससे कहते हैं? पूर्त विधि, जैसे कि किसी ने कोई कुआं खुदवाया और कुआं का उपयोग करने के लिए दे दिया गांव वालों को कि आप इस कुएं का उपयोग करो, जल निकालो, चाय जैसे उपयोग करो। किसी ने कोई तालाब खुदवाया और तालाब खुदवा करके गांव वालों को दे दिया कि भाई चाहे तो जानवरों को पानी मिले इससे, और चाहे आप लोग भी पानी लीजिए, जैसा जैसा उपयोग कीजिए। तो इनको बहुत इनका पुण्य होता है, महान पुण्य होता है इन कर्मों का। लेकिन क्या कहा श्री कुलशेखर आलवार ने? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देखो, यदि भगवान के श्री चरणों में भक्ति नहीं है तो ऐसे जो महान महान जो बड़े बड़े तालाब खुदवा लो, बड़े बड़े कुएं खुदवा लो, लेकिन उन सब का भी फल कैसा है कि जैसे भस्म के अंदर कोई आहुति डाले। अब आहुति कब पहुंचती है देवताओं तक? जब अग्नि प्रज्वलित हो, उसमें मंत्र के द्वारा विधान पूर्वक यानी जो यजमान हो वह भी विधान से और जो पंडित हो वह भी विधान से, नियम से आहुति डाले। तो अब स्थिति क्या होती है? तो स्पष्ट कहा वहां पर कि जैसे भस्म के अंदर कोई आहुति डालता है तो वह कहीं नहीं पहुंचती, वह तो बर्बाद होती है। तो वैसे ही यदि भगवान के श्री चरणों में भक्ति नहीं है तो फिर तो बड़े बड़े तालाब कुएं खुदवा करके यदि कोई अर्पण करता हो समाज के लिए, लोगों के लिए, तो भी उसकी स्थिति ऐसी है। उसका क्या फल है? ऐसा फल है कि जैसे कोई भस्म के अंदर आहुति डालता हो। और तीर्थों की बड़ी महिमा है। तीर्थों में जाओ तो तीर्थों में जाने पर कई तरह के फल मिलते हैं, शरीर को भी कुछ अभ्यास मिलता है, और तीर्थों में जाने पर भव सागर से पार होने का उपाय भी बनता है। लेकिन तीर्थों में जाने का फल भी कब है? जब आपके मन में भक्ति हो भगवान के प्रति। यदि आपके मन में भक्ति नहीं है भगवान के श्री चरणों में तो फिर क्या स्थिति है? तो फिर बड़े से बड़े तीर्थ में जाकर के, वहां बड़े से बड़े तीर्थ में जाके आप तीर्थ स्नान कर लो, लेकिन उस तीर्थ स्थान का फल क्या होगा? उसका फल होगा केवल हाथी के स्नान के जैसा। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी जल में डुबकी लगा करके नहाता है और निकलता है बाहर तो वापस अपने सूंड से मिट्टी उठा लेता है और अपने ऊपर वापस बिखेर लेता है अपने शरीर पर। तो नहाया नहीं नहाया बराबर हो गया ना। तो वैसे ही भगवान के श्री चरणों में भक्ति के बिना यदि आपने तीर्थों में, महान महान तीर्थों में आपने डुबकी लगा ली, लेकिन उसका फल क्या होगा? उस हाथी के स्नान के जैसा ही होगा, कोई उसका फल मिलने वाला नहीं। श्री कुलशेखर आलवार ने कितने सुंदर और स्पष्ट ढंग से बता दी बात भगवान की भक्ति की महत्ता, कि वो भगवान की भक्ति के बिना किए गए सारे प्रयास, सारे प्रदर्शन केवल प्रदर्शन हैं, उनका कोई फल नहीं है, परिणाम नहीं है, न यहाँ न वहाँ न कहाँ। इधर जिन गोदाम्बा जी की यह रचना है तिरुप्पावई, उन गोदाम्बा जी की कैसी महिमा। कौन है गोदाम्बा जी? गोदाम्बा जी हैं भूदेवी की अवतार। एक ही जगन्माता तीन तीन रूपों में विराजमान रहती हैं, श्रीदेवी के रूप में, भूदेवी के रूप में
और नीला देवी के रूप में। और यहां जो गोदाम्बा जी का जो रूप है उनका, ये गोदाम्बा जी के रूप में जो उनका अवतार है, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। इसमें सबसे विशेष बात क्या कि यह जीवों को भी जगाती हैं गोदाम्बा जी इस अवतार में, और भगवान को भी जगाती हैं। जीवों को भी सावधान करती हैं कि देखो भगवान की सेवा करो, और भगवान को भी जगाती हैं, कहती हैं भगवान से कि भगवान आप इन जीवों पर कृपा करो। दोनों को जगाती हैं, दोनों को प्रेरणा देती हैं। यहां पर गोदाम्बा जी बहुत महान कार्य करती हैं। गोदाम्बा जी यहां पर भगवान को भी पढ़ाती हैं, भगवान को भी उपदेश करती हैं। वहां पर जो तनियन है गोदाम्बा जी का, उसमें यही तो वर्णन किया श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने। नीला तुंग स्तन गिरी तटी सुप्त मुद्बोध कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिरस सिद्धम अध्यापयंती। अध्यापयंती पढ़ा रही हैं, भगवान को भी पढ़ा रही हैं, भगवान को भी सिखा रही हैं, भगवान को भी उपदेश दे रही हैं कि भगवान आप कृपा कीजिए। जीवों का सोना क्या है? जीवों की निद्रा है अज्ञान, मोह, संसार की ओर जो दौड़ है, ये जीवों की निद्रा है। और भगवान की निद्रा क्या है? जब भगवान जीवों पर कृपा नहीं कर रहे होते हैं तो यह भगवान की निद्रा हो गई। जब भगवान जीवों से सेवा नहीं ले रहे हैं तो यह भगवान की निद्रा हो गई। तो भगवान से कहती है भगवान आपको सेवा लेनी चाहिए, इसलिए आप सेवा लीजिए, हमसे भी सेवा लीजिए, बाकी सबसे भी सेवा लीजिए। जो जगन माता हैं लक्ष्मी जी, उनका मूल नाम क्या है? श्री। अब जो श्री का जो तात्पर्य है, शास्त्रों में बहुत गहराई से चिंतन किया गया कि आखिर श्री जो नाम है लक्ष्मी जी का, ये नाम का रहस्य क्या है। तो गहराई से चिंतन किया गया। श्रयंतीम श्रियमाणाम च शृण्वतीम शृणतीमपि शृणाति निखिलम दोषम शृणाति च गुणैर्जगत् श्रीयते चाखिलैर्नित्यम श्रयते च परम पदम। कि ये जो श्री शब्द का जो अर्थ है, केवल श्री ये नाम, केवल इसका अर्थ ही हम समझ जाएं तो इसमें ही हम उनकी महानता को समझ जाएंगे। अब क्या करती हैं लक्ष्मी जी? उनका व्यवहार कैसा है? वो भगवान का आश्रय लेकर के ही रहती हैं, भगवान से अलग नहीं रहती। उनका हमेशा का कैसा स्वभाव? वे भगवान का आश्रय लेकर के ही रहती हैं। और कैसी हैं कि सारा संसार उन लक्ष्मी जी का आश्रय लेके रहता है। सारा संसार लक्ष्मी जी का आश्रय लेके रहता है। वरद वल्लभा स्तोत्र में बड़ा सुंदर वर्णन है, पर अभी उतना समय नहीं है कि उसका चिंतन कर सकें। और क्या कार्य करती हैं लक्ष्मी जी? कि सबकी सुनती हैं, सारे जीवों के कष्टों को सुनती हैं, सारे जीवों के दुखों को सुनती हैं। जो उनकी शरण में आ गया उन सब की सुनती हैं। और सुनकर के क्या करती हैं? फिर वो भगवान को सुनाती भी हैं। फिर वो सब जीवों के कष्ट भगवान को सुनाती हैं और भगवान को प्रेरित करती हैं कि आप भगवान कृपा कीजिए, इन जीवों के कष्टों को दूर कीजिए, इनको अपनी शरण में लीजिए, इनको अपने श्री चरणों की प्राप्ति करवाइए। और सारे जो दोष हैं, जो भी उन जगन माता की शरण में जाता है तो वो क्या करती हैं? उन जीवों के सारे दोषों को वो नष्ट करती हैं। शृणाति निखिलम दोषम। और कैसे व्यापक हैं कि सारे संसार में व्याप्त हैं। वो भी जैसे भगवान व्यापक हैं वैसे वो भी व्यापक हैं। शृणाति च गुणैर जगत। तो एक साथ दोनों कार्य करती हैं। खुद भगवान का आश्रय लेके रहती हैं और सारा संसार उनका आश्रय लेके रहता है। खुद सबकी दुख दर्द की बात सुनती हैं और फिर सबके दुख दर्द भगवान को सुनाती हैं। स्वयं सबके दोषों को दूर करती हैं और सारे जगत में व्याप्त रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा विनय पत्रिका में। उनके तो एक से बढ़कर एक हैं,
एक पद की बात, यहाँ जिस पद की बात कर रहा हूं, तो यहाँ इस पद में वो सीता माता से प्रार्थना कर रहे हैं। सीता माता से कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि हे माता, हे सीता माँ, कभी अवसर मिले, अवसर देख करके आप एक कार्य करना। कि क्या कार्य करना? कि आप राम जी से मेरी चर्चा चलाना, आप अवसर देख करके मुझ पर कृपा करवाना। कब हो का अम्ब अवसर उपाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वहां पर कि क्या क्या करना आप, कि अवसर मिले तो ऐसा करना, मेरे बारे में भी सोचना, मेरे कष्टों के बारे में सोचना, और राम जी से कुछ करुण कथा, कुछ उनको ऐसा वातावरण देना कि ताकि उनके मन में करुणा जगे। और फिर क्या करना? तो फिर कहते हैं कि फिर उनको बताना कि एक है, एक दुखी है, एक बड़े कष्ट में पड़ा है, बड़ा पापी है, कोई उसमें साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। गोस्वामी जी में सारी योग्यताएं हैं, सारे गुण हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्या मानते हैं? वो अपने आप को छोटा मानते हैं, दोषी मानते हैं, पापी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। वास्तव में दुनिया में जो संत हुए हैं, उन्होंने अपने आप को कभी गुणवान नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को ही कहा कि मैं तो दोषी हूं, पापी हूं, अपराधी हूं। और दुनिया में क्या है, जो वास्तव में अपराधी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, वो तो अपने आप को सर्वगुण संपन्न दिखाते हैं। ऐसी ही विडंबना है संसार की। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भगवान को सुनाना, बताना बात कि एक ऐसा है, एक अपराधी, पापी, साधन विहीन एक व्यक्ति है, और आपका नाम लेकर के पेट भर रहा है अपना। और क्या अपना नाम कहलाता है कि बस कह देना कि भगवान आपकी दासी का दास है। अब भगवान की दासी कौन? तो जो तुलसी पत्र हैं, तुलसी का पौधा है, जो तुलसी है, ये तुलसी क्या है? भगवान की दासी है। तो तुलसी भगवान की दासी है। एक तरह से देखो तो भगवान की पत्नी भी हैं, लेकिन वो खुद तो क्या मानती है? अपने आप को दासी मानती हैं भगवान की। तो अब तुलसीदास जी क्या हैं? उनका नाम क्या है? तुलसी दास। तो कह दिया गोस्वामी जी ने कि उनकी दासी का दास हूं। और वो पूछे राम जी की कौन है, किसकी बात कर रही हो? तो देखो सीता माँ, आप ऐसा करना, आप मेरा नाम बता देना और मेरी दीन दशा का वर्णन राम जी को सुना देना। बस आप इतना कर देंगी, फिर बस इतने से तो मेरा सारा काम हो जाएगा, फिर तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, फिर तो राम जी कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में ले लेंगे। बस आप इतना कृपा करना, अवसर देख करके राम जी को सुना देना। यही तो किया है गोदाम्बा जी ने भी। तो गोदाम्बा जी क्या कर रही हैं कार्य? इससे बढ़कर के आगे का कार्य कर रही हैं। गोदाम्बा जी दोनों तरफ का कार्य कर रही हैं, जीव को और परमात्मा को दोनों को मिला रही हैं, दोनों किनारों को आपस में जोड़ रही हैं। जीव के कष्टों की बात भगवान को सुनाती हैं, भगवान से कृपा करने के लिए कहती हैं, और भगवान की कृपालुता, भगवान की सुशीलता, सुलभता, उन सब गुणों के बारे में जीवों को बताती है और जीवों को प्रेरित करती है कि तुम जागो, भगवान का भजन करो, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लो। और यहाँ पर यह जो अंतिम छंद है, अंतिम पासुर है तिरुप्पावई का, इसमें इसके फल का वर्णन किया गया कि इसका क्या फल है। वास्तव में गोदाम्बा जी ने तो फल क्या माना, और गोपियों का लक्ष्य क्या था, गोदाम्बा जी का लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य तो भगवान की निरंतर सेवा करने का लक्ष्य था। उस लक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने उस व्रत का पालन किया और भगवान की प्राप्ति की, भगवान से सब अपना फल प्राप्त किया, यानी भगवान को प्राप्त किया। लेकिन जो अभी इस मार्ग में अभी आरंभ किया है, जिन्होंने, जो इसका पाठ भी करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या फल है?
तो उसका चिंतन भी यहां पर किया गया कि भक्तिमती गोपियों ने क्षीर सागर का मंथन करने वाले जो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके श्री चरणों में जाकर उनसे प्रार्थना करके व्रजमंडल में जो पुरुषार्थ प्राप्त किया, उस प्रसंग का वर्णन करने वाली विल्लीपुत्तूर नगर के श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की सुपुत्री जो गोदा देवी हैं, उनके द्वारा रचा गया यह जो प्रबंध है, द्राविड़ भाषा में रचित 30 गाथाओं का यह जो प्रबंध है, इसका जो इस धरती पर अच्छी तरह से ढंग से पाठ करते हैं, उन सब भक्त लोगों को 4 भुजा वाले चतुर्भुज लक्ष्मीपति श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान, उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होगी। वे ब्रह्मानंद को प्राप्त करेंगे, परमानंद को प्राप्त करेंगे। गोप्यश्चंद्र समान चारु वदनः संस्तुत्य दामोदरम प्राप्ता यत्पटहादिकं कृतिमिमां गोदाख्य दिव्याकृतां त्रिंशद् द्राविड पद्य गुम्फनमयीं ये वा पठन्त्यादरात् पद्मा कांतदयामवाप्य भुवि ते नित्यं सुखं प्राप्नुयुः। यहां पर बड़े गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। यहां पर जो गोदाम्बा जी कह रही हैं कि समुद्र मंथन करने वाले भगवान, तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो देवता इतने स्वार्थी थे कि जिनको केवल खुद का स्वार्थ ही प्रिय था, जिन्होंने भगवान से भी परिश्रम करवाया अपने अमृत की प्राप्ति के लिए, और यहां भगवान कितने कृपालु कि उन देवताओं के लिए भगवान ने एक साथ 4 अवतार लिए। समुद्र मंथन करते समय भगवान ने 4 अवतार धारण किए थे। कच्छप अवतार, अजित अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, 4 अवतार धारण किए थे और कितना परिश्रम किया था। तो यहां पर तात्पर्य है गोदाम्बा जी का कि जब उन स्वार्थी देवताओं के लिए आप इतना परिश्रम कर सकते हैं, तो हमारे मन में तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। हम तो केवल और केवल आपकी प्राप्ति करना चाहती हैं, और आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हमें हो गई है। जब उन देवताओं पर भी आप कृपा करने वाले हैं, तो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे आप। यहां पर गोपियों का विशेषण कहा गया, चंद्र के समान मुख वाली और सारे आभूषणों से अलंकृत। तो चंद्र के समान जो मुख कहा गया, इसके पीछे भी गहरी बात है। जो पहला पासुर था, पहला छंद, उसमें वर्णन किया गया था कि भगवान के जो नेत्र हैं वो क्या हैं, कि सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो यहां पर जब भगवान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान की प्राप्ति होने पर क्या होता है, तब जीव भगवान के जैसा रूप उसको प्राप्त होता है। तो यहां पर कुछ चीजें तो ऐसी विशेष होती हैं जो केवल भगवान में रहती हैं, लेकिन बाकी चीजों में भगवान में और बाकी जो जीव हैं उनमें अंतर नहीं रहता। तो सूर्य जैसा प्रभाव वो तो भगवान के पास ही रहेगा, लेकिन चंद्र जैसा मुख हो गया, चंद्र के समान मुख हो गया उन गोपियों का। यह समानता यहां पर दिखाई गई, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का धाम मिल गया, भगवान के जैसी स्वरूप की प्राप्ति हो गई। इसके लिए ऐसा वर्णन किया गया। और जो आभूषणों का वर्णन है कि आभूषणों से अलंकृत है, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्रार्थना की थी ना, भगवान से आभूषण मांगे थे, तो मानो भगवान ने उन सबको वो आभूषण प्रदान कर दिए, इसलिए वो उन आभूषणों से अलंकृत है। और वास्तव में ये क्या आभूषण है? ये हैं जो सज्जनों का आभूषण क्या है। दुर्जन लोग तो सोना चांदी इत्यादि को ही आभूषण मानते हैं केवल, लेकिन जो सज्जन हैं, संत हैं, भक्त हैं, वो तो भगवान की भक्ति को ही सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं।
और उस भक्ति से अलंकृत हैं ये गोपियां, इसलिए वो आभूषणों से अलंकृत कही गई। अब यहां पर वर्णन किया गया कि गोदा देवी ने इस प्रबंध की रचना की है। अब क्यों नाम का उल्लेख क्यों किया गोदाम्बा जी ने? ये तो भगवान की परम भक्त हैं और भगवान के भक्तों को तो कोई प्रसिद्धि से, नाम से, यश से, इन सब से कोई मतलब तो रहता नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम यहां पर ये जो भगवान के भक्त जो कई बार अपने नाम का उल्लेख करते हैं अपनी रचनाओं में, तो वह उल्लेख किस लिए होता है? वह इसलिए नहीं होता कि उनको प्रसिद्धि चाहिए, कि उनको ख्याति चाहिए, उनको प्रसिद्धि, ख्याति, यश ये कुछ नहीं चाहिए। वो तो मात्र इसलिए वहां अपना नाम लगाते हैं ताकि उसकी प्रामाणिकता बने, उस श्लोक की, उस रचना की, उस छंद की, उस प्रबंध की प्रामाणिकता बने कि यह किसने लिखा, कि यह अमुक भक्त ने लिखा। तो इसलिए वहां पर वो उसमें अपना नाम लगाते हैं। वहां वो अपने आप की प्रसिद्धि के लिए नहीं करते, वो तो भगवान के गुणों की ही प्रसिद्धि करते हैं, भगवान की कृपालुता की ही प्रसिद्धि करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे होते हैं, उसमें उनका नाम रहता है, कबीरदास जी के दोहों में उनका नाम रहता है। वहां क्यों है नाम? अपने आप के लिए नहीं है, मात्र प्रामाणिकता के लिए कि हाँ भाई ये कबीरदास जी ने लिखा, ये तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने लिखा तो ये प्रामाणिक हो गया। तो यहां पर गोदाम्बा जी ने लिखा, उसका उल्लेख यहां पर हो गया, वर्णन हो गया, तो ये प्रामाणिकता बन गई, प्रामाणिक हो गया कि हाँ भाई गोदाम्बा जी। कौन गोदाम्बा जी? कि जो भूदेवी की अवतार। कौन गोदाम्बा जी? कि जो जीवों को भगवान की प्राप्ति कराने के लिए अवतार लिया जिन्होंने। कौन गोदाम्बा जी? कि जो भगवान को भी उपदेश देती हैं, भगवान को भी उपदेश देकर के भगवान की सेवा करती हैं और भगवान को उपदेश देकर के दूसरे जीवों पर कृपा करवाती हैं, वो गोदाम्बा जी। यहां एक और बड़ी अद्भुत बात है, यहां गोदाम्बा जी ने यहां पर स्मरण किया है, उल्लेख किया है अपने पिता का, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी का। और कैसा उल्लेख किया है? यह नहीं कहा कि विष्णुचित्त स्वामी जी की पुत्री, केवल यह कहा भट्टनाथ गोदा, भट्टनाथ की गोदा। क्यों कहा भाई ऐसा? है तो उनकी बेटी उनकी पालित पुत्री है, लेकिन दो रचनाएं हैं गोदाम्बा जी की, दोनों ही रचनाओं में उन्होंने यही लिखा भट्टनाथ गोदा, भट्टनाथ की गोदा। पट्टर पिरान कोदई, तमिल में ऐसा लिखा है, पट्टर पिरान कोदई। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बड़ा गहरा मतलब है। क्योंकि विष्णुचित्त स्वामी जी जो हैं वो पिता भी हैं गोदाम्बा जी के और गुरु भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप का अस्तित्व उन्हीं के साथ जोड़ करके लिखा है। और शास्त्र कहते भी हैं कि गुरुम प्रकाश ये धीमान, कि सच्चा शिष्य कौन है? जो अपने गुरु को प्रकाशित करे, अपने गुरु की महिमा बढ़ाए। तो यह कार्य किया, अपना अस्तित्व किससे जोड़ा? उन्होंने अपने गुरु के रूप में और पिता के रूप में विष्णुचित्त स्वामी जी से जोड़ करके उल्लेख किया कि विष्णुचित्त की गोदा। जिस विल्लीपुत्तूर में इनका गोदाम्बा जी का प्राकट्य हुआ था, उसके लिए यहां पर इस छंद में वर्णन किया गया कि कैसा है विल्लीपुत्तूर वह, कि जो सारे जगत के लिए आभूषण है, अलंकार है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कई कारण हैं। पहली बात कि वहां पर उस विल्लीपुत्तूर नगर में भगवान का दिव्य देश है, वटपत्रशाही भगवान विराजमान हैं, पहली विशेषता। दूसरी बात, वहीं पर विष्णुचित्त स्वामी जी, उन्होंने भी अवतार लिया, वो भी आलवार संत। और फिर वहीं पर उनकी पुत्र के रूप में धरती से प्रकट हुई हैं, अवतार लिया है गोदाम्बा जी ने, वो भी आलवार संतों में गणना होती है उनकी भी। तो तीन कारण इसलिए विल्लीपुत्तूर नगर को कहा गया जगत का आभूषण,
क्योंकि ऐसे 3 संयोग और किस नगर में होंगे। ये जो तिरुप्पावई है, इसमें भाषा की समस्या जरूर हो सकती है जो तमिल भाषी नहीं है, लेकिन इसकी और विशेषताएं हैं। एक तो ये इतना संक्षिप्त नहीं है नारायण मंत्र इत्यादि के समान कि जिसका अर्थ पता ही नहीं लगे सामान्य लोगों को बिल्कुल भी। एक एक अक्षर का, एक एक मात्रा का बड़ा गूढ़ अर्थ होता है उन मंत्रों के पीछे। और दूसरी तरफ देखें तो ये इतना विस्तृत ग्रंथ भी नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता के समान 700 श्लोक नहीं है, और जो बड़े बड़े पुराण हैं उनके समान विशाल इसका रूप नहीं है। इसमें तो केवल 30 छंद हैं, 30 पासुर हैं, तो उनके अर्थों को समझना सरल है, अवसर भी है, हर वर्ष धनुर्मास, तो ऐसी सुविधा इसमें की गई। यह भी यहां पर स्पष्ट कहा गया कि इसका पाठ कैसे करें, भक्ति पूर्वक करें, भावपूर्वक करें, तब भगवान की कृपा का अनुभव अवश्य होगा। और कौन कौन इसका पाठ कर सकता है, इसका अनुसंधान कर सकता है, चिंतन कर सकता है, तो उसमें कोई तरह की पाबंदी नहीं की गई, कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं, बस भाव हो, भक्ति हो, भगवान लक्ष्य हो, सबके लिए यह मार्ग खुला है, हर एक के लिए। न जाति का भेद है, न वर्ण का भेद है, कोई तरह का भेद नहीं है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई हो, सबके लिए यह मार्ग खुला है। और भगवान का यहां पर वर्णन किया गया, उसमें तो क्या वर्णन किया गया भगवान का इस छंद में कि भगवान कैसे हैं, चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज क्यों कहा गया, भगवान 4 भुजा वाले क्यों रहते हैं, कि वो एक साथ जो भी शरण में आया उसको एक साथ चारों पुरुषार्थों का प्राप्तिकर्ता बना सकते हैं। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति वो एक साथ करवा सकते हैं शरणागत की इच्छा के अनुसार, इसलिए चतुर्भुज हैं। और बाकी तो हैं ही हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं तो चतुर्भुज हैं। यहां पर भगवान को लक्ष्मीपति कहा गया, क्यों कहा गया, कारण भी है। यहां पर लक्ष्मी के साथ भगवान की शरणागति लेने का निर्देश किया गया कि लक्ष्मी के सहित जो भगवान नारायण हैं उनकी कृपा से हम ब्रह्मानंद को प्राप्त करेंगी, परमानंद को प्राप्त करेंगी, और जो पाठ करेगा उन सबको भी लक्ष्मी सहित जो नारायण हैं उनकी कृपा से ब्रह्मानंद प्राप्त होगा, सारे चारों पुरुषार्थ प्राप्त होंगे, इसका चिंतन किया गया। लक्ष्मी जी का विशेष उल्लेख क्यों किया गया, क्योंकि बात ऐसी है, लक्ष्मी जी हैं माता। अब पिता हैं, पिता दंड देने में ज्यादा रुचि रखते हैं और मां कृपा करने में ज्यादा रुचि रखती हैं। ये एक सामान्य स्वभाव होता है, हर घर में देख सकते हैं आप। तो केवल अकेले भगवान की शरण लेने जाएगा कोई व्यक्ति तो फिर तो भगवान उसके हिसाब किताब देखने लग सकते हैं, किसने क्या पाप किए, क्या अपराध किए, क्या किया, इसको क्या दंड मिलना चाहिए, उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के सहित भगवान की शरणागति कही गई यहां पर। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी जी रहेंगी पास में। जब मां रहती है पास में पिता के, तब भले ही पुत्र अपराध करके आया हो, मां उसे क्षमा करवा देती है पिता से, पिता को उसे दंड नहीं देने देती। तो लक्ष्मी जी यहां पर भगवान के साथ रह करके जीवों पर कृपा करवाती है। इसलिए लक्ष्मी जी के सहित ही भगवान नारायण की उपासना ऐसी अनिवार्य स्थिति कही गई है हमारे रामानुज संप्रदाय में। बल्कि स्पष्ट कहा गया है शास्त्रों में, हमारे रामानुज संप्रदाय में, सिद्धांत में, कि लक्ष्मी जी के बिना भगवान की उपासना नहीं करनी, लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान की उपासना करनी, ऐसा अनिवार्य आदेश दिया है शास्त्रों ने और रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने। लेकिन यह भी ध्यान रखें, जैसे केवल नारायण की उपासना नहीं तो केवल लक्ष्मी जी की उपासना नहीं, क्योंकि केवल लक्ष्मी जी की उपासना करोगे तो क्या होगा, अकेली लक्ष्मी जी आएंगी तो कैसे आएंगी,
उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है उल्लू। तो फिर तो भैया धन भले ही आ जाए पर फिर जीवन हो जाता उल्लू के जैसा। फिर धन तो हो जाता है बहुत, परंतु दुनिया उसे उल्लू बनाती है उससे धन ऐंठने के लिए। दूसरी बात, फिर उसके पास विवेक नहीं रहता। ज्यादा पैसा हो और विवेक ना हो तो क्या होता है? तो फिर वह उल्टा कार्य करता है। उल्लू क्या करता है? दिन को तो रात समझता है, रात को दिन समझता है। दिन में सोता है और रात को जागता है। यह उल्लू का काम है। तो वही स्थितियां हो जाती हैं उसके साथ में। यहां केवल भौतिक दृष्टि से मत समझें। फिर जो केवल धन के पीछे भागता है, केवल लक्ष्मी जी को चाहता है, भगवान को नहीं चाहता है, तो फिर वह धन पशु बन जाता है। तो फिर उसका जीवन सब तरह से उल्टा पुल्टा हो जाता है। हो सकता है धन हो उसके पास, हो सकता है स्वास्थ्य हो उसके पास, पर भगवान नहीं है तो उसके पास कोई विवेक नहीं है और उसके जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी की उपासना नहीं, अकेले भगवान नारायण की उपासना नहीं, किसी एक की शरण नहीं, दोनों की शरण, जगन माता और जगत पिता, उन लक्ष्मी और नारायण, उन दोनों की शरण लेने का निर्देश करते हैं हमारे आचार्य लोग। और यहां पर गोदाम्बा जी ने भी, यहां तिरुप्पावी के द्वारा भी, यहां इस छंद के द्वारा भी इस अर्थ को स्पष्ट किया है। यहां गोदाम्बा जी वर्णन करती हैं कि जो भी भक्ति भाव से इस तिरुप्पावी का नियम से पाठ करेंगे तो लक्ष्मी सहित जो भगवान नारायण हैं उनकी कृपा से उन भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी भी प्राप्ति हो जाएगी और स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का धाम मिल जाएगा। जो लोग इसका पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे, वे भगवान की प्राप्ति करने के योग्य बन जाएंगे। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हम सब इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और कर्तव्यों का पालन करते हुए हम निरंतर भगवान को दृष्टि में रखें कि हम अपने कार्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ऐसी कृपा करें हम पर कि हम अपने कार्यों के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा उनको प्रसन्न करें और उनके श्री चरणों की प्राप्ति करें और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करके भगवान को प्रसन्न करें, अपने जीवन को सार्थक करें, मानव जीवन को सार्थक करें। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।